नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाड़ी के टायर्स के बारे में। यानी आप अपनी किसी गाड़ी का टायर चेंज कराना चाहते हैं या टायर खरीदना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ चेक करें, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है चेक करना एक टायर को खरीदते टाइम, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखो, सबसे पहले टायर खरीदने से पहले हम कंपनी का चुनाव करते हैं कि हम कौन सी कंपनी का टायर खरीदें। तो इसके लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी मिली कौन सी कंपनी का टायर आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। अगर हमें जब टायर खरीदना होता है तो एक विश्वसनीय शॉप से ही खरीदना चाहिए। यानी जो भी कंपनी का हम टायर खरीद रहे हैं उस डीलर के पास से लेना चाहिए, या अपनी विश्वसनीय दुकान हो, जान पहचान की दुकान हो, उससे ही टायर खरीदने चाहिए, जिससे टायर की वारंटी में कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी अगर टायर की वारंटी सही से मिलती है और कोई अगर कंप्लेंट आती है तो वो आपको क्लेम हो सकता है। तो ऐसी दुकान का आप चयन करें, वहाँ से टायर खरीदें। अब बात करते हैं टायर खरीदते समय हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ है साइज़। नॉर्मली हर गाड़ी का एक स्टैंडर्ड साइज होता है और उसी स्टैंडर्ड साइज में ही हमें अपना टायर खरीदना चाहिए। कई बार दुकान वाले जब हम टायर खरीदने जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड साइज ना होने की वजह से हमें कोई भी उससे मिलता जुलता साइज दे देते हैं और कहते हैं कि भैया ये टायर आपका सही रहेगा, सही चलेगा। तो ऐसा ना करें। अपनी गाड़ी का जो स्टैंडर्ड साइज है उसी साइज में जाना चाहिए। साइज जो लिखा होता है टायर पर, उससे क्या क्या चीज़ हम जान सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ छुपी रहती है। जैसे स्विफ्ट गाड़ी का अगर हम टायर खरीदने जाते हैं तो उस टायर पे लिखा होगा 165 बाई 80 R14 और आगे 88T या 90S ऐसे कुछ करके लिखा होता है। तो इसके बारे में जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 165। जैसे 165 जो है वो टायर की विड्थ होती है। जो टायर हमारा रोड पर कॉन्टैक्ट बनाकर चलता है वो होता है टायर का विड्थ, और वो ये जो 165 है वो टायर की विड्थ को दर्शाता है। यानी ये बताता है कि हमारी गाड़ी का जो टायर है वो उसकी चौड़ाई 165 mm है। इसके आगे होता है बाई 80। यानी 80 का मतलब है कि जो टायर की विड्थ है उसका एस्पेक्ट रेशो जो है वो 80% है। यानी जो 165 हमारी चौड़ाई है टायर की, उसका 80% टायर की हमारी हाइट है। 165 का 80% जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो उस टायर की हाइट होगी। अब उसके बाद में आती है आर। आर का मतलब है जो टायर का कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह का है। यानी रेडियल टायर है, नॉर्मल टायर है। तो ज़्यादातर अब गाड़ियों में रेडियल टायर ही आते हैं तो आर लिखा होता है। इसके बाद आता है जैसे 14 यानी जो जिस रिम पर ये टायर फिट होगा उसका डाया 14 इंच का है। यानी 14 इंच का ये टायर है और 14 इंच के रिम के लिए ही सूटेबल है। रिम हो या एलॉय व्हील हो, तो 14 इंच जो हो गया रिम का साइज हो गया। उसके बाद में आगे जो लिखा होता है वो जैसे 85 जो है, जो लिखा होगा वो टायर का लोड इंडेक्स हो गया। यानी हमारा जो टायर है वो एक पर्टिकुलर स्पीड में कितने लोड को लेकर चल सकता है। 85 का मतलब चार्ट, ये एक चार्ट के रूप में दिखाया जाता है, जो आप गूगल पे भी देख सकते हैं। हम भी अपनी वीडियो के डिस्कशन में दे देंगे कि उस 50 चार्ट में जो हमें क्या मतलब निकलता है। यानी उसका जो लोड इंडेक्स है वो कितना है। मतलब जैसे चार्ट में मान लीजिए हम अंदाजे से लगाते हैं कि वो 400 kg लोड के लिए है या 450, वो एक चार्ट में आपको मिल जाता है। उसके बाद आता है जो हमारे अक्षरों में, जैसे एस है, टी है या वी है, डब्ल्यू है। ये हमारे
उसको दिखाता है स्पीड रेटिंग, कि टायर की जो स्पीड है वो उस स्पीड तक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करेगा। तो एस का मतलब जैसे वो भी चार्ट से ही हम जान सकते हैं, गूगल पे भी आपको ये चार्ट मिल जाएगा। जैसे एस का मतलब है जैसे 180 और 200 तक की जो स्पीड है वो अच्छी उसमें परफॉर्मेंस करेगा। ऐसे ही आगे ये बढ़ता जाएगा, TWV, उस हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, स्पीड रेटिंग। तो ये हमें देख लेनी चाहिए। जो हमारी हाई स्पीड की गाड़ी है उसकी स्पीड रेटिंग अच्छी होगी। ऐसी लोड इंडेक्स है, जो हमारी गाड़ी ज़्यादा लोड के लिए है उसका लोड इंडेक्स ज़्यादा होगा। उसके बाद जो देखने वाली चीज़ है वो है मैन्युफैक्चरिंग डेट। हर टायर पर एक 4 डिजिट का डेट मिलता है, जैसे 44, 24 या 30, 24 ऐसे करके डेट मिलेगी। तो जो पहली जो 2 डिजिट है वो आपको बताएंगी कि ये टायर का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो वीक में है, यानी कौन से वीक का टायर है। और जो लास्ट की जो 2 डिजिट है वो बताएंगे कौन सी ईयर का है। जैसे 30 और 24 लेते हैं तो 30 जो है उसका वीक है, यानी जो जनवरी फरवरी तो 1 महीने में 4 वीक होते हैं, तो 30 का मतलब कितने सप्ताह हो गए, वो कौन से महीने का टायर है। उसके हिसाब से जो लास्ट में जो डिजिट है वो ईयर है, यानी 2024 का टायर है। तो इस तरह से हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग डेट से ज़्यादा पुराना टायर ना खरीदें। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुराना टायर आप खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा आप टायर पुराना खरीदेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर चेक करें। इसके अलावा टायर पर और बहुत सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं, जैसे टेम्परेचर बी, टेम्परेचर ए। ये हमारी जो टायर की जो रबर है वो कितनी हीट को सहन कर सकती है, कितनी हीट तक वो सही रह सकता है, वो ये सारी चीज़ें दर्शाती है। इसके अलावा ट्रैक्शन लिखा होता है, ट्रैक्शन ए, ट्रैक्शन AA, ट्रैक्शन बी। ट्रैक्शन का मतलब हमारा जो टायर है वो एक गीली सड़क पर भी अच्छी ग्रिप बना सकता है, तो वो एक उसकी रेटिंग होती है। इस हिसाब से और भी टायर्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जिससे आप काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न के हिसाब से, हम पैटर्न के हिसाब से अपनी गाड़ी के लिए कौन सा टायर चुनें। तो देखिए पैटर्न जैसे आपका कंपनी का नाम होता है उसके बाद में भी पैटर्न का जो सिंबल है वो आता है। जैसे AT का मतलब ऑल सीजन टायर है, या ऑल ट्रेन टायर है, या ST हाईवे ट्रेन टायर है, या MS ऑफ रोडिंग के लिए टायर है। तो इस तरह से टायर पे लिखा रहता है कि हमें कौन से पर्पज के लिए लेना चाहिए, हमारी गाड़ी जो चलती है वो किस कंडीशन में चलती है, क्या गाड़ी की हमारी रनिंग है, ऑफ रोडिंग है या ऑन रोडिंग है, हाईवे में ज़्यादा चलती है या सिटी में ज़्यादा चलती है। उस तरह से आप टायर का चुनाव कर सकते हैं, सही टायर का, जिससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बनी रहे, टायर की लाइफ भी ज़्यादा मिलती रहे। इसके बाद टायर पैटर्न में आपका पैटर्न भी आता है, जैसे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या डायरेक्शनल। तो देखिए जो नॉर्मली टायर आते हैं, जो नॉर्मल गाड़ियों के लिए आते हैं, वो सिमेट्रिक टायर आते हैं। उनका जो डिज़ाइन होता है, उनका जो पैटर्न होता है वो दोनों तरफ बराबर होता है, एक सेम होता है, उनको सिमेट्रिक टायर बोलते हैं। और नॉर्मल गाड़ियों में, नॉर्मल कंडीशन में ये सिमेट्रिक टायर आते हैं। लेकिन हमें अपनी गाड़ी की और परफॉर्मेंस अच्छी करनी है और अच्छा टायर देखना है तो एसिमेट्रिक टायर आते हैं, यानी टायर का आधा हिस्सा का अलग पैटर्न होता है और आधे हिस्से का अलग पैटर्न होता है। आधे का मतलब होता है कि वो ड्राई पे भी चल सकता है, ड्राई रोड पर ड्राई, और आधा जो वेट रोड है, गीली सड़क है, उस पर भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रख सकता है। तो एसिमेट्रिक टायर आप ये जानकारी ले सकते हैं, हमें कौन सी जो पैटर्न है वो चूज करना है। उसके अलावा जो हमारा डायरेक्शनल टायर होता है, डायरेक्शनल टायर में भी ग्रिप वगैरह अच्छा मिलता है, तो वो भी आप पैटर्न चुन सकते हैं अपनी गाड़ी के हिसाब से। लेकिन डायरेक्शनल टायर में ये होता है कि जो गाड़ी की हमारे टायर रोटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो आगे पीछे ही हो सकते हैं, क्रॉस उनकी रोटेशन नहीं होती है, क्योंकि क्रॉस करने से उसका डायरेक्शन
उल्टा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं टायर्स को चयन करने में। तो ये आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, अपनी गाड़ी के हिसाब से, अपनी गाड़ी की रनिंग के हिसाब से, अपनी गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से। जैसे अगर आपकी गाड़ी हाईवे और सिटी में ज़्यादा चलती है तो आपको ऑल सीजन टायर लेना पड़ेगा। 80 टायर अच्छा रहेगा या ST टायर अच्छा रहेगा हाईवे के हिसाब से। या आप ऑफ रोडिंग चलते हैं तो एक M+S आता है, MS आता है, या ऑल सीजन टायर भी ले सकते हैं जिसमें आपका ऑफ रोडिंग भी चल सकते हैं और हाईवे पर भी चल सकते हैं। तो ऐसे टायर पर हमारे सारे जो सीक्रेट हैं वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ये चीज़ें आप देख करके अपनी गाड़ी के लिए एक अच्छा टायर चयन कर सकते हैं। इसके बाद आता है टायर का कंपाउंड। टायर का कंपाउंड हमें सॉफ्ट चाहिए या हार्ड चाहिए, हमारी जो रनिंग है वो किस तरह से है, हमारी गाड़ी किस हिसाब की है। अगर हमारी गाड़ी गर्मियों की सीज़न में ज़्यादा चलती है तो आपको एक हार्ड टायर की ज़रूरत है, और एक विंटर सीजन में ज़्यादा चलती है तो एक सॉफ्ट टायर की ज़रूरत है। तो हार्ड टायर में आपका जो सिलिका है वो कम होता है, कार्बन ज़्यादा होता है, और जो सॉफ्ट टायर है उसमें सिलिका ज़्यादा होता है, कार्बन कम होता है। तो ये कंपाउंड भी हमें देखना पड़ता है एक अच्छी अपनी कार के हिसाब से कि हमारी कार की रनिंग कैसी है, रनिंग किस तरह की है, ऑफ रोडिंग है, ऑन रोडिंग है, या समर सीजन वाली है, या विंटर सीजन वाली है, रेनी सीजन वाली है। तो उस तरह से टायर को भी डिजाइन किया जाता है, टायर को भी बनाया जाता है। तो इस तरह से आप एक अच्छा टायर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप टायर का अपसाइज करना चाहते हैं तो अपसाइज करने के लिए एक मेथड होता है। जैसे आप कोई भी टायर अपसाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए 165 80 14 है तो उसमें 185 65 15 आता है, यानी उसकी विड्थ को बढ़ाया जाता है और उसका जो एस्पेक्ट रेशो है उसको कम किया जाता है। जैसे 165 80 14 एक नॉर्मल हमारी स्विफ्ट गाड़ी के जो लोअर मॉडल है उसके लिए आ गया। वहीं हम अगर अपर मॉडल में जाते हैं तो 185 65 15 आता है, यानी रिम का भी उसमें बदल जाता है। 15 इंच का रिम आता है, उसमें 14 का आता है, रिम का साइज बढ़ गया। उसके बाद हमारा जो चौड़ाई है टायर की 165 से 185 हो गया, वो 20 mm के आसपास वो बढ़ गया। वहीं हमारी जो एस्पेक्ट रेशो है वो घट गया, वो 80% की जगह 65% हो गया, 15% घट गया। तो इस तरह से वो टायर का अपसाइजिंग होता है। उसी तरह से आप टायर को कितना भी चौड़ा ले सकते हैं और उसी हिसाब से आपका जो एस्पेक्ट रेशो है वो कम होता जाएगा। लेकिन ज़्यादा टायर चौड़ा डलवाना भी सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी की हैंडलिंग, गाड़ी का जो माइलेज है उसको इफेक्ट करता है। तो टायर अपसाइज करने के लिए आप 10 5 15 20 mm तक जा सकते हैं, या रिम को चेंज करके उसमें थोड़ा सा अपसाइज कर सकते हैं। तो एक अच्छा टायर खरीदने के लिए अपनी गाड़ी के हिसाब से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये इसके बारे में आज की वीडियो में जानकारी दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।